Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So here we are going to start NCERT exercise 3.1. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन में बोला है आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है कि 7 इयर्स पहले जो है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन. ठीक है, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा. 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का क्या था, 7 टाइम्स था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा. ये आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है. ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, और पैटर्न भी मैं साथ में बता रही हूँ, एग्जैक्टली जो पैटर्न आपको एग्जाम में फॉलो करना है. ठीक है, तो हम लेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी X years. ओके, एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं Y years. ओके, अब 7 years ago. 7 years ago का मतलब हो गया दोनों की एज 7 साल कम होगी. चाहे डॉटर हो या फिर फादर हो, दोनों की एज 7 years कम होगी. और इसमें रिलेशन क्या बताया गया, 7 years पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था. ठीक है, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49. सो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49 प्लस 7. रीसफलिंग कर रहे हैं हम. ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस उस साइड जाके प्लस हो गया, ये कितना हो गया 42. तो ये मेरा 7 years एगो मेरी सिचुएशन हो गई. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला है, 3 years from now. अब से 3 years बाद. ठीक है, तो 3 years from now मतलब दोनों की एज क्या होगी, 3 years बढ़ जाएगी दोनों की एज. और दोनों में रिलेशन क्या बोला है, ये इसकी एज का 3 टाइम्स होगा. तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9. सो x प्लस 3 x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6. ये 9 उस साइड जाएगा, इट विल बिकम -6. तो ये 3y माइनस 6. तो ये जो दो इक्वेशन आई है, ये हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया. तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन इज दीज टू इक्वेशन. तो ये मेरा क्या हो गया, अलजेब्रिकली मेरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे. तो देखिए ग्राफिकली किसका रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे, इन इक्वेशंस का. ओके, कैसे देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे. मैं इक्वेशंस को लिख लेती हूँ. x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 एंड x इज इक्वल टू 3y प्लस 6. ये दो इक्वेशंस हैं, इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था. इक्वेशन हमें दिया होता था और हमें उसका क्या बनाना होता था, ग्राफ बनाना होता था. तो उसके लिए डेफिनेटली पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगी और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लेके, ठीक है, और मैं एक टेबल बनाऊंगी x और y की वैल्यूज़ का. तो मैं क्या लूँगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं पुट डिफरेंट y की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लीजिए. पुट y एज 6 अगर मैं पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, x 7 इंटू 6 माइनस 42. सो x मेरा क्या हो जाएगा, x विल बी 0. अब मैं क्या पुट करती हूँ, पुट y एज 12. y अगर 12 पुट करूँगी देन x विल बी
12 minus 42, it is 84 minus 42 और 42, तो x मेरा 42। तो ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यूज़ निकालिए, ठीक है। मैंने y 6 इसलिए पुट किया क्योंकि हमारा ये 42 होगा, एंड देन 12 से 84 हो रहा है, तो इजीली मेरा सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, इसकी मेरी क्या हो गई, इस जो इक्वेशन बनाया मैंने उसकी मेरी टेबल जो है, मैं क्या बोल सकती हूँ, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y लेके, x सब मैंने y मैंने 6 पुट किया, देन माई x इज़ 0, y इज़ 12, देन x इज़ 42। तो ये मेरी क्या हो गई, इस इक्वेशन का मेरा क्या हो गया, टेबल हो गया। अब इस इक्वेशन को मुझे लेना है, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो अब यहाँ पे भी मैं क्या पुट करूँगी, पुट करती हूँ, अगर मैं y 0 पुट करती हूँ तो x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 6, x विल बी 6। अगर मैं पुट करती हूँ y जो है, अगर मैं 12 पुट करती हूँ सपोज़, तो x क्या हो जाएगा मेरा, 3 इंटू 12 प्लस 6, x विल बी 36 प्लस 6 विच इज़ 42। तो अब मेरी इस इक्वेशन का मेरा जो टेबल है वो क्या हो गया, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है, इसका टेबल मैंने क्या किया, पुट मैंने क्या किया, y 0, देन माई x इज़ 6, y मैंने क्या पुट किया, 12, देन माई x इज़ 42, ठीक है। आप और भी 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं। जो देखिए टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है ना, उनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में एकदम से पता चले कि हाँ, अब ये टेक्स्ट बुक का अगर एक क्वेश्चन है हमारा, तो हम ये एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेके हमारा इजीली हो जाएगा सॉल्व। बाकी तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी x0 y का वैल्यू पुट कीजिए, y0 x का वैल्यू, और x1, मतलब कोशिश कीजिए फ्रैक्शन नहीं है, बाकी कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ x और y की लेके कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के प्रॉब्लम जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनको इतने अच्छे से कीजिए कि आपको क्या होना चाहिए, इसमें फुल कमांड ले लेना है एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से ही पूरा आप जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे या पूरा पेपर्स जो होगा वो आपका एनसीईआरटी से ही सेट होगा या कुछ ऐसा, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आपको फुल कमांड होगा तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो ज़रूर कीजिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, इवन ऑप्शनल एक्सरसाइजेज भी जो कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ये करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कंसेप्ट वहीं से लिया जाएगा, इसलिए उनको ज़रूर कीजिए। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें मेरी कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है ना, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, नेगेटिव एक्सिस को थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से नेगेटिव वाले जो एक्सिस हैं उनको मैंने थोड़ा सा कम दिया है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। आई थिंक क्वाड्रेंट का तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ व्हाट कॉल ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। तो अब हमें एक्सिस में जो हमने ये लिया है स्केल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो स्केल में कितने का ले सकती हूँ, इसमें 4-4 का ले सकती हूँ, 5-5 का, जितना भी। अगर मैं 4 ईयर्स का स्केल लेती हूँ, ठीक है, ये 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, राइट। ये हो गया मेरा। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, एंड देन मेरा क्या हो जाएगा, 42। आप कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए, ग्राफ पेपर साथ लेके बैठिए और ग्राफ पेपर पे मेरे साथ साथ प्लॉट कीजिए।
सेम पॉइंट्स मेरे वाला लेकर अभी फ़िलहाल प्लॉट कीजिए और बार बार इसी क्वेश्चन को वापस करके प्रैक्टिस कीजिए, फुल कमांड, ओके, एनसीईआरटी पे। तो x0 y6 इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x0 y6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x0 एंड y6, x0 एंड y6, ये हो गया मेरा, ठीक है, x0 y6 एंड सेकेंड क्या है मेरा x42 एंड y12, ठीक है, x42 इन दोनों के बीच में होगा एंड y12, ये y12, ठीक है। तो ये मेरे दो पॉइंट्स हो गए और अब इस पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगी, ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। मेरा थोड़ा सा मे बी थोड़ा ग्राफ वैसे जा रहा है, आप प्रॉपर स्केल से कीजिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा कर्व हो गया है, बट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड x6y, तो ये मेरा इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको एरो दीजिए और इसके ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए कि ये आपका, इसके ऊपर लिख दीजिए कि ये आपका किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इसका बनाते हैं x6y0, x6y0, x6 एंड y0, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड है x42 एंड y12, यही सेम पॉइंट है, x42 एंड y12, यही सेम पॉइंट है। तो ये जो है मेरा, ये इस तरह से हो गया और इसको भी हम क्या करेंगे, साइड एरो दे के इसके ऊपर इक्वेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अच्छा वे होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आप तो एक ही पेंसिल से ही उसको ड्रॉ करेंगे, अलग अलग पेन नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे से बताया उसको किस तरह से हम ये प्लॉट करेंगे और दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर स्केल लिखेंगे, एक्स एक्सिस हमारा स्केल एंड वाई एक्सिस का स्केल। तो जो भी स्केल आपने लिया है, जैसे 1 सेंटीमीटर जो भी है, आपने जो भी लिया है आपने, वो आपने कितना लिया है, 4 इयर्स लिया है। यहाँ पे भी हमने कितना लिया है, 4 इयर्स का गैप लिया है। तो आप ये लिख देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 4 इयर्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में भी 4 इयर्स, ठीक है। ये जितने का भी आपने गैप लिया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ये सिचुएशन जो है हमारा, ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द नेचर ऑफ द ग्राफ अगर आपसे पूछते हैं तो द नेचर ऑफ द ग्राफ जो है, यहाँ पे नेचर जो है ग्राफ का वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। क्योंकि बाद में आपको ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी, आगे वाली एक्सरसाइजेस में आपको ये करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो द नेचर ऑफ द ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और ये जो है इसका सल्यूशन जो है वो कैसा सल्यूशन है, एक ही सल्यूशन है। इंटरसेक्ट ग्राफ कर रहा है मतलब एक सल्यूशन है, तो सल्यूशन जो है इसका यूनिक सल्यूशन है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, x42 एंड y12 पे। तो इसका मतलब ग्राफ के थ्रू हमें एज भी पता चल गई, प्रेजेंट एज दोनों आफ्ताब और उसकी डॉटर की। x देखिए, x कितना है 42, यानी आफ्ताब की एज 42 ईयर्स हो गई एंड डॉटर की एज 12 ईयर्स हो गई, ठीक है। तो ये आपको बाद में आएगा, अभी तो सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व ग्राफिकली, सेम यही क्वेश्चन कर दे, रिप्रेजेंट की जगह सॉल्व ग्राफिकली कर ले। तो आपको इंटरसेक्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है एक्स वाई का, वो एक्स एंड वाई का वैल्यूज़ देना होगा, ठीक है। तो नेचर जो है ग्राफ का इंटरसेक्टिंग हो गया, ये पूछा नहीं गया बट ये आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। एंड इसका दो बातें, नेचर इंटरसेक्टिंग है एंड इसका जो सल्यूशन है ग्राफ का, सल्यूशन वो कैसा है, इस इक्वेशन, जो दो इक्वेशंस हैं इनका सल्यूशन कैसा है, यूनिक सल्यूशन है। यूनिक का मतलब होता है वन सल्यूशन। इसके आगे चल के मैं कंडीशन बताऊंगी कि दो इक्वेशन से को आप देख के हाउ कैन यू फाइंड दैट इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ बना के तो आप पता लगा सकते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर
पॉइंट पे, सो इट्स हैड यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, दैट इज़ नॉट स्पेशली आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, बट लेटर ऑन दे कैन आस्क इन एग्जाम, इवन दे कैन जस्ट आस्क दिस थिंग्स की व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्राफ और द व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। तो हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls, 3 bats and 6 balls for rupees this, ठीक है, एंड शी बाय अनदर बैट एंड 3 more ball ऑफ सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो हम ये ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट अगर x रुपीज़ है, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 ball y रुपीज़, ओके, कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज़ है एंड 1 ball y रुपीज़ है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, 3 bats and 6 balls, 3 bats and 6 balls, ठीक है, ये इसका कॉस्ट क्या है 3900। टोटल कॉस्ट क्या है 3 बैट्स, तो अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x, 6 बॉल्स का कॉस्ट 6y। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकती हूँ, 3 से ये इक्वेशन मेरी डिविजिबल है, राइट। तो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, डिवाइड बाय 3, ओके। अभी आप शायद इस चीज़ के लिए न्यू है, मैं लिख रही हूँ इसको, क्या कर रही हूँ मैं, डिवाइड बाय 3, क्योंकि इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, ओके। 3 ये हो गया मेरा, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 1300 माइनस 2y, ओके। सो ये मेरा एक सिचुएशन हो गया, दिस इज़ माई 1 सिचुएशन। नेक्स्ट और क्या बोलता है, इफ़ शी बाइज अनदर बैट, एक बैट लेती है, ठीक है, और 3 more balls, देन शी पेज रुपीज़ 1300। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। सो ये मेरी क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो ये दोनों मैंने अलजेब्रिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस का x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन है मेरी x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंट वैल्यूज़ लेके मुझे टेबल प्लॉट करना होगा। तो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टेबल बना रही हूँ, x की डिफरेंट, y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेती हूँ और x निकालती हूँ। अगर मैं y 0 लूँगी, अगर इस इक्वेशन में y 0 लेती हूँ तो क्या होता है मेरा, बोलिए, y 0 लूँगी, देन माई x विल बी 1300, x 1300 हो जाएगा। अगर मैं y जो है, इफ़ आई टेक y को अगर मैं 400 लेती हूँ, अगर मैं y को 400 लेती हूँ, ठीक है, देन x क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा, x विल बी हाउ मच 500, राइट। अगर मैं 500 हो गया मेरा, ओके। तो 2 वैल्यूज़ ले लीजिए या 3 वैल्यूज़ ले लीजिए, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अब भी मैं क्या करूँगी, सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड इक्वेशन लूँगी। सेकेंड इक्वेशन मेरा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y है, ओके। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर ले रही हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन का है। तो यहाँ पे भी मैं y अगर मैं 0 रखती हूँ, अगर मैं y 0 पुट करूँगी तो x कितना हो जाएगा 1300, x विल बी 1300। यहाँ पे भी अगेन y मैं
400 सब्स्टिट्यूट करूँगी, अगर y 400 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इफ़ y इज़ 400 देन x की वैल्यू क्या होगी 1300 माइनस 3 इंटू 400, 4 इंटू 3 12 होगा, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया, दोनों ही पॉजिटिव है। अगेन मैं एक्स नेगेटिव एक्सिस थोड़ा छोटा बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अभी एक्स और वाई क्या है, हमारा कॉस्ट है, दैट इज़ इन रुपीज़। तो अब देखिए मेरे को 1300 मैक्सिमम वैल्यू है, 400 500 100 है, तो मैं यहाँ पर 100 का भी गैप ले सकती हूँ या 200 का गैप ले सकती हूँ 1 सेंटीमीटर स्केल में। तो ये मेरा सपोज़ 200 हो गया, ये 400 600 800, ठीक है, 800, फिर 1000, देन 1200, देन 1400, एंड ये अगेन 200 400 600 800 1000 1200, ठीक है, एंड 1400। इसको साथ साथ ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए अच्छे से। फर्स्ट इक्वेशन x 1300 है, y 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x 1300 है और y 0, एंड नेक्स्ट में x 500 है एंड y 400। सो x क्या है मेरा, x इज़ 500 एंड y इज़ 400। तो इस दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी और एरो दे दूंगी मैं, और उसके ऊपर इक्वेशन लिख दूंगी, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ये इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, x 1300 है और y 0, सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारा यही वाला पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, x 100 है एंड y 400 है, x 100 है एंड y इज़ 400। तो ये हो गया मेरा, तो इसको मैं ऐसे प्लॉट कर दूंगी, ठीक है। तो ये भी मेरा इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर क्या कर दूंगी, रिप्रेजेंट कर दूंगी इक्वेशन को। क्या इक्वेशन है मेरी, 1300 माइनस 3y, ठीक है। तो ये एरोज डाल के अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, डिफरेंट पॉइंट्स लेके। पहले मैंने उसको ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और स्केल मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो लिया है 1 सेंटीमीटर रुपीज़ 200 कंसिडर किया है, एंड वाई एक्सिस को भी मैंने 1 सेंटीमीटर रुपीज़ 200 कंसिडर किया, क्योंकि एक्स और वाई वहाँ पर मेरा ईयर्स था, यहाँ मेरा रुपीज़ में है, तो वो यूनिट के साथ हमें स्केल मेंशन करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। इसमें बोला है 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 था। आफ्टर अ मंथ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 रुपीज़ हो गया। सो रिप्रेजेंट द ग्राफ अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मीनिंग ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो लेट हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, ठीक है, x रुपीज़ एंड रुपीज़ x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 ग्रेप्स रुपीज़ y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 2 kg एप्पल्स, तो 2x हो जाएगा क्योंकि 1 kg का कॉस्ट x रुपीज़ है, एंड 1 kg ग्रेप्स, इसका कॉस्ट कितना है 160 है। आगे क्या बोला गया है, 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा 4x, एंड 2 kg ग्रेप्स इज़ 2y एंड 300। तो ये इक्वेशन को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली भी मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगी x और y का डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट 1 है
तो इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूँगी। कोशिश कीजिए जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होता है जिसका कोफिशिएंट 1 होता है ना, जैसे इसमें y का कोफिशिएंट 1 है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए और x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर मैंने x को सपोज़ कीजिए 50 पुट किया, x को 50 पुट किया तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर y कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 50 विच इज़ 100। तो ये क्या हो जाएगा y विल बी 60। x को अगर मैं 40 पुट करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे x को अगर मैं 40 पुट करूँगी तो y कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 40 80, ठीक है, 80 160 माइनस 80 इज़ 80। तो ये मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया उसके डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने y का वैल्यू निकाला क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। अब जब दोनों में से किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो कोई भी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, अदरवाइज उसी की वैल्यू निकालिए जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो मैंने यहाँ से y का वैल्यू निकाला, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट किया। अब मैं क्या करूँगी x का वैल्यूज़ निकालूंगी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन लिया मैंने, ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया, उसको मैंने उसके पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस वाई इजिकल्स टू 150 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से भी y का कोफिशिएंट 1 हो गया मेरा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी y की वैल्यू निकाल लिया। अब इसको मैं टेबल पे कंस्ट्रक्ट करूँगी x और y। सो क्या कह सकते हैं हम, बोलिए, सेम मैं वैल्यूज़ ले लूँ। अगर x 50 कंसिडर करती हूँ, x अगर मैं 50 कंसिडर करती हूँ तो y कितना हो जाएगा मेरा, बोलिए 150 माइनस 50 इंटू 2 100, तो y इज़ ऑल्सो 50। अगर x 40 लेती हूँ देन कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, तो 50 इंटू 100 तो y 50 हो गया। अगर मैं यहाँ पर y को क्या कंसिडर करती हूँ, पुट पूरा एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखला दीजिए उसको, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 40, x 40 अगर मैं पुट करूँगी तो मेरा y कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40, तो दिस विल बी हाउ मच 150 माइनस 80 70। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के लिए। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो अगेन मैं क्या करूँगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ मैं 10 का गैप ले सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर 10 रुपीज़ ले सकती हूँ मैं, 80 तक लेना है सिर्फ मुझे। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80। ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का है, ठीक है। इक्वेशन 1 का ये है हमारे पास, दिस इज़ माय इक्वेशन 1। ये जो है मेरा वो इक्वेशन 1 के लिए मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए पुट करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आपको प्लॉट करना है। तो x 50 y 60, x 50 एंड x 50 एंड y 60। देखिए x 50 y 60, ये पॉइंट हो गया मेरा। x 40 y 80, x 40 एंड y 80, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इसके जब बना देते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। अभी सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिए, x 50 y 50, x 50 एंड y 50, x 40 y 70, x 40 y 70, ठीक है। तो इसको अगर मैं मीट करूँगी इस तरह से तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन
एंड ये जो है दिस इज़ माय इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 के लिए मेरे पास इक्वेशन 2 का ये मेरे पास टेबल है, ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए। तो ये दोनों मेरा, अब ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमारा जो ग्राफ था वो इंटरसेक्टिंग हो रहा था। इसको हम, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ग्राफ्स। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नेचर होगा हमारा कैसा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये कैसे हैं, पैरेलल है। ये कैसे हैं, पैरेलल है नेचर में। और पैरेलल का मतलब हो गया कि इनका कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ऐसे वाले का ये क्या है, इनका कोई सल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, नो सल्यूशन। ओके, ये पूछा नहीं है, आगे ये पढ़ेंगे आप, बट पैरेलल ग्राफ मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट तो उनका सल्यूशन होता है, तो इसमें तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो दीज ग्राफ्स आर पैरेलल, नो सल्यूशन। तो इतना कम से कम ग्राफ के बारे में कि ग्राफ पढ़ के मतलब आपका अगर क्रॉस कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग बोलिए, और अदरवाइज अगर पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल ग्राफ मीन्स नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन। So here we have finished all the problems from exercise 3.1. In the next episode we will be starting exercise 3.2. So till then keep practicing.